नमस्ते, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। जैसा आपको पता है कि इस वक्त हम लगातार बिहार में हैं और बिहार की आबो हवा टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के बीच में, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिक जो बिहार का गौरव है, जो बिहार की पहचान है, छठ पूजा का भी पर्व चल रहा है। आज छठ पूजा का चौथा दिन है और आज समापन है। बिहार की महिलाओं ने अर्घ देकर सूर्य भगवान को व्रत तोड़ दिया है। अब बिहार की सड़कों में क्या माहौल है ये देख रहे हैं लगातार, और किस तरीके से भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन रोड पे है पटना के, और भंडारे का आयोजन हो रहा है और किस तरीके से जो है धूम देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे भंडारा चल रहा है, लोग कतारबद्ध हैं और यहाँ पे जो आयोजक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के बाद, मतलब आज समापन पे क्या क्या होता है बिहार में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास अग्रवाल है। ये आज समापन हो गया छठ पूजा का, अर्घ दे दिया गया सूर्य भगवान को। आज कैसा माहौल रहेगा बिहार में? बिहार का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जो है यहाँ आज भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बंद है, तो क्या आज भी लोग मार्केट बंद रखते हैं? आज भी छुट्टी, बहुत सारे लोग छुट्टी भी मनाते हैं और 12-1 बजे के बाद कुछ दुकानें खुल जाती है जो इमरजेंसी है, जैसे मेडिकल है, दूध है, ये सब 12-1 बजे के बाद खुल जाएंगे। और हम बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तहत हर साल हम लोग या मारवाड़ी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा रितेश तुलसियान। रितेश तुलसियान। अच्छा, तो आप लोग ये समापन के दिन, छठ पूजा के समापन के दिन हमेशा कराते हैं कार्यक्रम है? थोड़ा आगे रहिए सर। हमेशा कार्यक्रम कराते हैं? क्या बोल रहे हैं? छठ पूजा के समापन पे ये जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं, हमेशा कराते हैं? हमेशा हम लोग 10-15 साल से करवा रहे हैं। कौन सी रोड है? ये एग्जीबिशन रोड है। एग्जीबिशन रोड है। हाँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है, जिसमें आज भी कम से कम 5000 लोगों ने पूरी सब्जी और नारियल नींबू पानी का को ग्रहण किया। और छठ मैया के आशीर्वाद यही चाहते हैं कि हर साल हम लोग इससे भी बड़ा आयोजन करते रहें। अच्छा, मैं देखता हूँ कि छठ का जो है गौरव है, छठ एक पहचान है, एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक इमोशन है बिहार का। मैं देख रहा हूँ, मैं 5 दिन हुआ मैं बिहार कवर करने आया हूँ इलेक्शन, तो ये मतलब इतना ज्यादा आस्था और इतना ज्यादा इमोशन ये छठ पूजा के लिए क्यों है बिहारियों के लिए? बस ये समझिए, एक मिनट, ये छठ पूजा समझिए कि हम लोग छठ पूजा से ही हम लोग हैं। हम लोग की शुरुआत ही छठ पूजा से होती है। मतलब भाई साहब ने एक शब्द में बता दिया कि छठ पूजा है तो बिहार है, मतलब छठ पूजा से ही बिहारी है, और छठ पूजा नहीं है तो बिहार का कोई अस्तित्व नहीं है, यही कहना? एकदम छठ पूजा से ही हम लोग दिन की शुरुआत है। इसमें ये पर्व एक्चुअल में 5 दिन का होता है। पहले दिन से शुद्धिकरण शुरू होता है, उसके बाद नहाए खाए का है। उस दिन से हम लोग कद्दू भात का सेवन करते हैं, जिसमें प्याज लहसुन के कहीं कोई नहीं है। उसके बाद खरना प्रसाद होता है, फिर संध्या अर्घ होता है और फिर सुबह का अर्घ के साथ इसके समापन होती है। मेन ये छठ मैया की पूजा और सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं। मैम, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम है आपका? श्वेता अग्रवाल। सॉरी मैम? श्वेता अग्रवाल। श्वेता जी हैं आप? बिहार में आप रहती हैं, पटना में ही? जी बिल्कुल। क्या लगता है मैम, आज समापन है, पूजा का चौथा दिन है और आपने जो है आपने भी ये सिंदूर लगाया है यहाँ से यहाँ तक। कहते हैं कि ये जो जितना लंबा महिलाएं लगाती हैं उतनी ज्यादा उम्र उनके पति की और बच्चों की होती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी मान्यता यही है? जी बिल्कुल यही मान्यता है। आज आपने कल डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था, आज आपने उगते हुए सूरज को अर्घ दिया। अब आज आपका व्रत टूट रहा है। जी, मैंने व्रत नहीं किया है, मैंने सिर्फ अर्घ दिया है और यहाँ पे समाज के द्वारा जो चलाया जा रहा था, मैंने उसमें सहयोग कर रही थी। आप हमेशा सहयोग करती हैं? जी, मौका मिलता है तो सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। मैं देख रहा हूँ मैम, मैं जब से आया हूँ बिहार में, ये एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक भाव है, एक इमोशन है छठ पर्व। ऐसा मतलब बिहार में इतनी आस्था छठ के लिए क्यों है? छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। जितने भी त्योहार है उससे भी महापर्व छठ को सबसे ज्यादा कहा गया है। कहा जाता है कि जिसका उदय अंत होता है उसका उदय भी होता है, लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, लेकिन छठ पर्व सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। भाई, जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, दुनिया कहती है।
लेकिन बिहार कहता है, छठी मैया कहती है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होना तय है। जी, बिल्कुल, ये हमारा छठ पर्व हमें सिखाता है। ये आपने कल बिहार के लोगों ने कल बता दिया, क्योंकि उन्होंने डूबते सूरज की पूजा की। उनको विश्वास था कि कल सूरज उगेगा और फिर पूजा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमें छठ पर्व हमें सिखाता है। इसलिए हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। अगर हम गिरेंगे तो हम अवश्य कभी न कभी उठेंगे। क्या कहना चाहेंगी पूरे देश के लिए? छठी मैया अपना आशीर्वाद बनाए रखें पूरे देश। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी सुहागन महिलाएं हैं, आदमी है, औरत है, जितने भी हैं, सब पे छठी मैया अपना कृपा बना के रखे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। यही तो श्वेता जी, एक चीज और पूछनी थी। इस छठ के त्योहार के बीच में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी है। दोनों माहौल चल रहे हैं बिहार में, तो क्या लगता है इस बार छठी मैया किस पे आशीर्वाद बनाने वाली? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार। आपने तो एक शब्द में कह दिया। हमारे लिए भैया नीतीश सरकार है। ऐसा क्यों है? बहुत से बदलाव हमने देखे हैं। हमारे लिए महिलाओं का सबसे बड़ा है कि हमारी सुरक्षा चाहिए, जो कि नीतीश जी के रहते हुए हमें बहुत प्राप्त हुई है। जो आपने शराबबंदी की, उससे लोगों के घर में बहुत अच्छे व्यवस्था हुई है। लोग अपने परिवार से आके बातचीत करने लग गए हैं, मेलजोल बढ़ाने लग गए हैं। लेकिन जैसे शराबबंदी थी तो लोग अपने परिवार से दूर रहते थे, लेकिन अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पहले लोग रात के 10 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहते थे, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। लेकिन आज महिलाएं रात के 12-1 बजे भी अपने आराम से घूमना फिरना कर सकती है, सिर्फ नीतीश सरकार की वजह से। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शराबबंदी का है, और दूसरी चीज है नीतीश सरकार और एनडीए सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमें रोजगार चलाने के लिए भी नीतीश सरकार ने जो दिया है, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं। और महिलाएं और छठी मैया का आशीर्वाद नीतीश सरकार पे बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 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 आएगी तो भाजपा ही सरकार आएगी। जय बिहारी। बिहार से देखिए, विश्वास देखिए श्वेता जी का। पटना की श्वेता जी है, कह रही आएगी तो नीतीश सरकार ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतना एक बिहारी सब पे भारी। बिहारी। जी बिल्कुल मोदी जी कह के गए हैं कि अब लालटेन युग नहीं चाहिए बिहार को। सही बात है जी, मोदी जी कह के गए हैं कि लालटेन युग नहीं चाहिए बिहार। नहीं हमें भी नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। अब 24 घंटे लाइट आती है, लालटेन इन्वर्टर भी हमारे यहाँ पड़े रहते हैं। लालटेन की दूर दूर तक बात ही नहीं। इन्वर्टर ही पड़े रहते हैं ऐसा, तो लालटेन तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो एक मोमबत्ती तक की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। श्री यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे हम। देखिए, नेता बहुत आए, बहुत गए, बहुत किए, लेकिन करने और कहने में बहुत अंतर होता है। पॉसिबल है ये सब घर में नौकरी देना? जी नहीं, लेकिन सरकार पे, नीतीश सरकार पे भरोसा है कि वो देगी। सरकार जी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है सरकार, पूरा भरोसा है। हम एनडीए सरकार के साथ हैं और हमारा वोट उन्हीं के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। बिहार में बीजेपी की वजह से नीतीश को वोट पड़ रहा है कि नीतीश की वजह से? देखिए, ये इस मामले में मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, ये राजनीतिक मामला है, इसलिए इसको इस बात को मैं यहीं विराम दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जरूरी था ये, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी राय बहुत जरूरी है। ठीक है, हमें नीतीश सरकार का काम पिछले जो विगत 15 सर थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा, पिछले 15 सालों में जो वो करते आ रहे हैं। पटना बहुत डेवलप किया है, डेवलप बहुत डेवलप है। क्या क्या बदला है बिहार पटना में? साफ सफाई, इतने पुल बना के, जो जाम का जो सिचुएशन। पुल जी, देखिए, पुल का मुद्दा है बिहार में। पटना में लगातार लोग कह रहे हैं कि पुल का और सड़कों का ट्रैप जो है वो बिछा दिया गया है। जी बिल्कुल, और जैसे पानी जाम होता था, वो पानी भी बहुत जगह से अब वैसा पानी जाम नहीं होता बारिश की वजह से, जैसे पहले जाम होता था। इसीलिए घाट की सफाई की गई है, क्या सुंदर है। घाट पर भी महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल 100। आप 2 बजे अगर निकलना पड़े आपको पटना में, तो कुछ सोचती है? हम अकेले भी निकल सकते हैं, इतना विश्वास है। अकेले निकल, ये आज के डेट में महिलाएं अकेले भी निकल सकती हैं, ये विश्वास है। क्या बात है, कितना आत्मविश्वास है। ये बता रहा है कि फिर से एनडीए सरकार रिपीट करेगी। महिलाएं ऐसा बिहार की कह रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट समय दे दीजिए। 1 मिनट, क्या नाम है सर आपका? किशन अग्रवाल। शरद अग्रवाल। किशन अग्रवाल। किशन अग्रवाल जी, ये आयोजन देख के बड़ा अच्छा लगा, तो मैं ठहर गया यहाँ पे। मैं आपके बिहार में इलेक्शन कवर करने आया था, और आज सूर्य उपासना का अंतिम दिन है, पूजा का आपकी। और ये आप इतना सुबह उठकर, ये हमें लगता है बहुत सुबह शुरू किया होगा, तभी हो पा रहा है। नहीं, ये कार्यक्रम एक्चुअली हम लोगों ने सेटअप करने के लिए कल दोपहर 2 बजे से तैयारियां शुरू की है। 2 बजे से हम लोगों ने टेंट उंट की व्यवस्था की है। बाकी हलवाई 2 बजे रात में? 2 बजे दोपहर से। 2 बजे कल दोपहर? अरे वाह,
देखिए भाई, ये छठ पूजा का आप महत्व देखिए, आस्था देखिए, लगन देखिए छठी मैया के लिए कि आप किशन अग्रवाल जी हैं, पटना में रहते हैं और कल 2 बजे से इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये 2 बजे से जो व्यवस्था है वो तो यहाँ पर की गई है। इसके पहले इस प्रोग्राम को करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था करने के लिए और पहले जो तैयारियां की गई है वो अलग है। ये कल 2 बजे से हम लोगों ने जो किया, यहाँ पर व्यवस्था की, हलवाई आपके सामने देख रहे हैं बैठे हुए हैं, गरम गरम पूरी सब्जी और नींबू पानी की व्यवस्था की, और ये कंटिन्यू हम लोगों ने लगभग 5,000 लोगों के बीच में पूरी सब्जी और नींबू पानी का वितरण किया है। कब से करते आ रहे हैं? ये कार्यक्रम हम लोग लगभग 20-22 साल से करते आ रहे हैं। 22 साल। सर, ये छठी मैया के लिए इतनी आस्था बिहार के लोगों में क्यों है? बिहार का तो ये पर्व ही है, सबसे बड़ा पर्व। जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा मनाई जाती है, उसी तरह बिहार का तो गौरव है ही छठ पर्व। अच्छा, आज समापन हो रहा है, आज भी जो बिहार के लोग हैं आज भी छुट्टी मनाएंगे, मतलब आनंद करेंगे? बिल्कुल, क्या काम पे निकल जाएंगे? आज कोई काम नहीं करेगा। कोई काम नहीं करेगा। आज जितने लोग छठ पर्व पूरा मनाए, जिनके घर में छठ पर्व होता है, वो तो वैसे ही थके रहेंगे, तो वो नेचुरल है कि आराम करेंगे। और सन्नाटा है, मार्केट भी बंद है आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज मार्केट बंद ही रहता है। मतलब 4 दिन का मार्केट बंद रहता है। 10% मार्केट अगर खुलता है तो वो भी शाम में 4-5 बजे के बाद। आज भी आज सब लोग अवकाश पे रहेंगे और आनंद करेंगे, छुट्टी मनाएंगे। बिल्कुल, कल से अपने काम पे निकल। कल से अपने काम में निकल। क्या लगता है, क्या छठी मैया से क्या आप कहना चाहेंगे? पूरे देश पे आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में छठ मैया का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे जैसे बिहार में है। और अब तो ये पर्व धीरे धीरे यूपी, महाराष्ट्र और भी बहुत जगहों बनाना शुरू हो गया है। धीरे धीरे पूरे भारत में शुरू हो जाएगा। सर, ज्यादा पॉलिटिकल नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मोदी जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं छठ के लिए, और सुबह सुबह पहुंच के आज पूजा भी की है और ट्वीट किया है। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने केवल छठ पर्व के लिए नहीं किया है, ये कहना ही गलत होगा। मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं। बिहार में क्या होने वाला है इस बार? वो तो समय बताएगा। माहौल किधर चल रहा है? माहौल तो क्या है, बस एक के पीछे 4 पड़े हैं, फिर भी बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, मौजूदा सरकार बहुत बढ़िया है। एनडीए सरकार। एक समय था, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए सोचना पड़ता था, लेडीज को निकलने के लिए सोचना पड़ता था। अब क्या है कि पूरा खुला माहौल है एकदम, कहीं भी सब लोग अपने मन से किसी भी समय, रात बेरात कहीं भी निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। इससे बढ़िया माहौल क्या चाहिए? तो कुल मिला के बहुत संतुष्ट है मौजूदा सरकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। छठ के साथ छठी मैया का आशीर्वाद कहीं ना कहीं जा रहा है एनडीए की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। ठीक है, तो पटना में हैं हम लगातार, और पटना में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आज सूर्य उपासना का अंतिम दिन है। महिलाओं ने अर्घ देकर, व्रत तोड़कर जो है समापन किया है, लेकिन बिहार आज भी रंगा हुआ है छठ पूजा के पर्व में। आप देख रहे थे कि भंडारा किस तरीके से चल रहा है, लोग कतारबद्ध थे और प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो हमें यहाँ के संचालकों से बात की, और हमें लगा थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का भी लगा दिया जाए, क्योंकि चुनाव भी अब बहुत कम शेष दिन बचे हुए हैं। तो हम जानना चाह रहे थे कि आखिर बिहार में इस बार क्या होगा, और छठी मैया के लिए इतनी आस्था क्यों है बिहार के लोगों को। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी बेबाक राय रखी है। एबीसी हिंदी न्यूज, सौरभ वाजपेयी, पटना, बिहार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।